बहुत लल्लू सा दे दिया है। अब बच्चे ये कंफ्यूज है कि सर प्रश्न तो हम पूरे फोड़ के आ गए, लेकिन इतना सिंपल पेपर है कि सिलेक्शन किसका होगा और किसका नहीं होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, ये बड़ा भयानक आएगा, बड़ा दर्दनाक होगा। क्योंकि जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, सभी का ये कहना है कि सर हमारा प्रश्न गलत है ही नहीं, एक दो प्रश्न को छोड़ के, है ना मेरे भाई। बाकी देखिए, जिन नौजवानों का आगे एग्जाम है, अप्रैल के सॉरी फरवरी के अंदर जो भर्ती आ रही है, जिसका एग्जाम अप्रैल मई 2025 में होगा, मेरे भाई आप सभी से निवेदन है, आप इस पेपर के लेवल को देखकर ऐसा ना सोचना कि हमारा जो एग्जाम होगा अप्रैल मई 2025 में, वो भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे पेपर को देखकर अपनी पढ़ाई को है ना वो विराम देंगे कि यार ऐसा पेपर आएगा, पढ़ने की कहाँ जरूरत है, फोड़ देंगे। लेकिन आपका पेपर टीसीएस कंडक्ट करवाएगी। जो फरवरी में भर्ती आ रही है ना, उसका पेपर टीसीएस जो एसएससी वगैरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, और वो अच्छे प्रश्नों से आपका मेरे भाई मुकाबला है वो पेपर के अंदर होता है। चलिए, कौन से कैसे प्रश्न आए आप सभी से मैं पूछने वाला हूं। बहुत नॉर्मल सा मेरे भाई पेपर आया है। अगर कोई बच्चा जिसने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की ना मेरे भाई, वो बच्चा भी 45 प्लस लगा के आया है। लेकिन ध्यान रखना, आसान पेपर के अंदर गलतियां भी ज्यादा होती है, और इस पेपर में बच्चों को समय भी 2 घंटे का मिला है। बहुत सारे बच्चे थे कि सर हमने 20 या 25 मिनट में पूरा पेपर कर दिया था। चलिए, आप सभी से मैं प्रश्न पूछूंगा मेरे भाई। बच्चों ने जो हमारे पास प्रश्न भेजे हैं, और बिल्कुल वही प्रश्न मेरे भाई टीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी प्यारे बच्चे जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, ये तो कन्फर्म है, एक प्रश्न तो मेरे भाई आज के टीए वाले पेपर से 2025 में आपका जो एग्जाम होगा ना अप्रैल मई में, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। बाकी इतना हल्का पेपर नहीं आएगा। मैं प्रश्न यहां पर लिखूंगा, आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे जवानों। सबसे पहले देखिए, जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीए में जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहां पर बच्चे ने भेजा है हमारे पास, सभी जोन का जो पेपर हुआ है ना, बिल्कुल सेम ही हुआ है। ऐसा ना सोचना सर पता नहीं पहले जोन का पेपर कैसा आया, दूसरे का कैसा आया। जितने भी जो इन्फेंट्री बटालियन है ना, सभी ने अपना सेम ही पेपर लिया है। ये जीडी का पेपर है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। प्रश्न था आपका, देखिए मेरे भाई, नीरज चोपड़ा का संबंध, नीरज चोपड़ा का संबंध है वो किस खेल से है, बताओ मेरे जवानों। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। और जिनका देखिए टीए का एग्जाम नहीं था, उन बच्चों को भी बताना है कि इन 50 में से आपका स्कोर क्या होता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, बताओ मेरे जवानों। सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई आप सभी के लिए, विनेश फोगाट का संबंध है वो किस खेल से है। विनेश फोगाट का संबंध आपको बताना है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। इसकी मेरिट क्या रहेगी वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आराम से आप पेपर के प्रश्नों को देखो मेरे भाई। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इसमें तो ऑप्शन देने की भी बच्चों को जरूरत नहीं है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद मेरे भाई कौन सा है। इतना हल्का पेपर तो टीए वालों ने गलत ही पूछा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी तो कम है, पेपर पूछ लिया ऐसा मेरे भाई, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है ना, तो वहां पेपर अच्छा पूछना चाहिए, ताकि
जो मेहनती बच्चा है, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो रिटर्न आराम से निकाले। अब इसमें जिसकी टॉप की तैयारी थी उसकी स्थिति भी वही है, जिसकी तैयारी कमजोर थी उसकी स्थिति भी वही है मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये पूछा गया है मेरे भाई, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय पूछा गया है कि ये कहां है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे आप एनडीए के नाम से जानते हैं ना मेरे भाई, नेशनल डिफेंस अकादमी। चलिए इनके आंसर बताओ फटाफट मेरे भाई। चलिए, नीरज चोपड़ा का संबंध सर भाला फेंक से हो जाएगा। जिन्होंने भाला फेंक बताया है बिल्कुल सही बताया है, और यही ऑप्शन में था। बच्चों ने ऑप्शन भी भेजे हैं हमारे पास, लेकिन पेपर ज्यादा ही आसान पूछ लिया। विनेश फोगाट का संबंध किससे हो जाएगा मेरे भाई, कुश्ती से हो जाएगा। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है सर, 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है मेरे भाई, सर ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद, है ना। ध्यान रखना, ऋग्वेद को भजन वेद के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आपका अग्निवीर आर्मी के अंदर पूछा गया था 2024 वाले पेपर में, कि निम्नलिखित में से भजन वेद से संबंधित कौन सा वेद है। बच्चे सामवेद करके आए थे। ऋग्वेद का दूसरा नाम है भजन वेद, है ना, याद रखना है। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां हो जाएगी आपकी, सर खड़गवासला, खड़गवासला याद रखना है। ऑप्शन में देहरादून भी था, बहुत सारे बच्चे देहरादून करके आए। देहरादून में आपकी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है मेरे भाई। खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में आपकी NDA है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक पर्सन है मेरे भाई। चलिए आगे चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे जवानों, कौन सा पूछा गया है। आर्मी स्टडी के जवान का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, वरना ध्यान रखना मैं पिटाई करके रख दूंगा तुम्हारी, है ना। नहीं होगा ना गलत, बिल्कुल नहीं होगा सर। देखते जाओ आगे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया, कैप्टन विक्रम बत्रा ने, कैप्टन कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा नारा दिया। इस प्रकार का एक प्रश्न था मेरे भाई। सभी प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1971 की 1971 की भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय कौन से नए देश का निर्माण हुआ, कौन से नए देश का निर्माण हुआ। हाँ जी बताओ, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था ना मेरे भाई। आपको बताना है उस समय किस नए देश का निर्माण हुआ। विश्वनाथ आनंद का संबंध बताओ मेरे भाई, कौन से खेल से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। संबंध किस खेल से है, बताओ मेरे जवानों। चलिए बहुत बढ़िया सर, ऐसा पेपर आया तो फोड़ देंगे। नहीं मेरे भाई, आपका जो अप्रैल मई में एग्जाम होगा ना, ऐसे पेपर के सपने के अंदर भी नहीं सोचना है आपको, अन्यथा पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मेरे भाई, पूछा गया था खोज के, ध्यान रखना। पहले जो फिजिकली एग्जाम होते थे ना अग्निवीर स्कीम से पहले, तब ऐसे ही पेपर आते थे।
लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुए हैं ना आर्मी के, पेपरों का लेवल बदल गया है। हालांकि अभी जैसे रिलेशन भर्ती का ऑफलाइन पेपर होता है, जीके का, साइंस का, मैथ का यही लेवल रहता है। और टीए का पेपर देखिए 2019 के बाद टीए भर्ती नहीं आई थी। 2019 में ऐसा ही पेपर आया था, हमने आपको पेपर भी दिखाए हैं। और आप देख सकते हैं टीए वालों ने अपने कंटेंट में कुछ भी अपडेट नहीं किया मेरे भाई, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट है इजराइल में। आपको बताना है इजराइल में बहुमुखी, बच्चों ने अपना कंटेंट अपडेट कर लिया लेकिन अभी टीए वालों ने नहीं किया। बहुमुखी आपको बताना है जनसंख्या का धर्म कौन सा है, इस प्रकार का एक प्रश्न था मेरे भाई। जनसंख्या का धर्म कौन सा है? चलिए बताइए मेरे भाई। इजराइल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो मेरे भाई ज्यादा कौन से धर्म की है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न पूछा गया मेरे भाई अभी हाल ही के अंदर, आपको पता है पिछले साल ही आप सभी ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया सर? 75वां मनाया था। प्रश्न आपका इस प्रकार पूछा गया, 75वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष में मनाया गया? किस वर्ष में मनाया गया, ये आपका प्रश्न आया मेरे भाई। चलिए आंसर बताओ इनका फटाफट क्या होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल का युद्ध कब हुआ मेरे भाई? 1999 के अंदर हुआ, 26 जुलाई 1999 में हुआ। और नारा था ये दिल मांगे मोर, ऑप्शन में था ना मेरे भाई, ये दिल मांगे मोर। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन से नए देश का निर्माण हुआ? तो आप कहोगे सर बांग्लादेश का हुआ। कौन से देश का हुआ मेरे भाई? बांग्लादेश का हुआ। विश्वनाथ आनंद का संबंध गुरुदेव शतरंज से है मेरे भाई, शतरंज से है, याद रखना है, ठीक है। इजराइल में बहुमुखी जनसंख्या का कौन सा धर्म है? तो यहाँ की पॉपुलेशन का मेरे भाई 74% है ना, वो ध्यान रखना है, यहूदी धर्म। आप सभी जवानों को याद रखना है। और 75वां गणतंत्र दिवस आपका कब मनाया गया सर? आप कहोगे 2024 में मनाया गया, आपका 26 जनवरी 2024। आगे आपका अभी 73वां गणतंत्र दिवस। रुक रुक रुक, अरे रुक। सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ और ज़ूपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। बच्चे बताएंगे 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया था ना, उस समय हमारे